एक फ्लाइट क्रैश हो गई अहमदाबाद में। कितने यात्री भारत से लंदन जा रहे थे। लंदन जाने वाली फ्लाइट, लंदन जाने वाला विमान किसी हॉस्पिटल में जाकर घुस गया। तो जो विमान पर बैठे यात्री थे वो तो दर्दनाक हादसे का शिकार हो ही गए, पर जो हॉस्पिटल में मरीज इलाज कराने आए और जो डॉक्टर इलाज कर रहे थे वो भी उस हादसे का शिकार हो गए। प्लेन हादसा हुआ, इसमें दोनों बातें हो गईं। सारे लोग मारे गए पर एक बच गया। तो जैसे वो बचाएगा वो आकाश से गिर के भी बच पाएगा, और नहीं बचाएगा तो हॉस्टल में लड़के खा पी रहे थे बेचारे, वो भी मारे गए। तो जीवन और मृत्यु तुम्हारे हाथ में नहीं है। बाल नवा का होता उसका, बाल नवा का होता जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान। और सोचो जो बचा उसकी एक भी हड्डी नहीं टूटी, वरना आदमी खड़े खड़े गिरे तो हड्डियां टूट जाती हैं, और वो 450 फीट ऊपर से गिरा। हाँ या ना, हड्डी नहीं टूटी। उसी आग से वो बाहर निकल आया जिस आग में सारे जल गए। तो बताओ आपको क्या लग रहा है, कौन है मारने वाला और कौन है बचाने वाला? इसलिए भगवान की शरण में रहना सही है, भगवान के आश्रित रहना सही है। जीवन उन्होंने दिया है तो जीवन वो वापस ले सकते हैं। हमारे जीवन पर किसी का कोई अधिकार नहीं। हम कब तक जिएंगे, हम कब मरेंगे, ये ईश्वर तय करते हैं, हम और आप तय नहीं करते। इसलिए समझदारी है कि अपने को सौंप दिया जाए ईश्वर के चरणों में, समर्पण कर दिया जाए। हाँ या ना? समर्पित भक्त ही सुरक्षित है। समर्पित रहो भगवान के चरणों में। भगवान के सिवा कोई सत्ता काम नहीं कर रही है। सब कुछ खेल ईश्वर का। इसलिए अपने आप को समर्पित किया जाए बस। अब आप इन बातों का अर्थ ये मत लगा लेना कि क्या वो प्लेन हादसा ईश्वर ने कराया। नहीं, भगवान किसी को मारते नहीं। उसमें होती है आज के समय पर, जो परसों हमने कथा में बता दिया था कि ये होती है लापरवाही। ये क्या होती है? लापरवाहियां ना हो और हम अच्छे से अपना काम ईमानदारी से करें। बाकी ईश्वर की क्या मर्जी है हम और आप नहीं जान सकते कि ईश्वर की मर्जी क्या है, वो चाहते क्या है। देखो ना, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचाया महाभारत में। बोलो हाँ, बोलो हाँ। लेकिन उसी महाभारत में अर्जुन का बेटा मारा गया। क्या नाम था? बोलो। अभिमन्यु। जब भगवान अर्जुन को बचा सकते थे तो अभिमन्यु को भी तो बचा सकते थे। सवाल खड़ा है ना? क्यों मैया? जो भगवान अर्जुन को बचा सकते हैं महाभारत में, पांचों पांडवों को बचा सकते हैं महाभारत में, क्या वो अभिमन्यु को नहीं बचा सकते थे? सगे भांजे हैं भगवान के अभिमन्यु, बहन का भैया, बहन का बेटा है सुभद्रा का। नहीं बचाया, क्यों? भगवान से पूछा किसी ने बाद में कि प्रभु आपने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया, जबकि भगवान अभिमन्यु को बहुत प्यार करते थे।
अभिमन्यु को ये अस्त्र शस्त्र सिखाया भी भगवान कृष्ण ने ही था। अर्जुन ने भी सिखाया था, भगवान ने भी विद्याएं सिखाई थी। कहा भगवान ने कि अभिमन्यु की उम्र केवल 20 वर्ष ही थी। जिस समय अभिमन्यु मारा गया उस समय अभिमन्यु की उम्र क्या थी? लगभग 20 साल। 20 साल का जवान लड़का था। भगवान ने कहा इसकी आयु 20 वर्ष की ही थी, तो जाना पड़ेगा। गए। हर व्यक्ति यदि जीवन लेकर आया है तो आप सब अपनी मृत्यु लेकर भी आए हैं। आपके संग केवल आपका जीवन नहीं चलता, परछाई बनकर आपकी मृत्यु भी आपके संग संग चलती है। आप जब अपना हैप्पी बर्थडे मनाते हो, जन्मदिन मनाते हो, तो वो जन्मदिन भी होता है और वह आपके जीवन में मृत्यु 1 साल निगल चुकी होती है। मृत्यु आपको थोड़ा थोड़ा करके मारती है। जैसे आप कितने साल के हो गए? बोलो। 40 साल के हो गए, मतलब ये हुआ कि आपकी मृत्यु ने आपके 40 साल मार दिए, 40 साल निगल गई। आप 20 साल के हो गए, मतलब आपकी मृत्यु ने आपके 19 साल निगल लिए। बोलो हाँ। और एक दिन फाइनल जीवन भी निगल के बैठ जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि मृत्यु तो आएगी, लेकिन मृत्यु के पहले किसे आना चाहिए? चित्त में, हृदय में गिरधर गोपाल आ जाएं, भगवान प्रकट हो जाएं तो मरना सार्थक हो जाए, जीवन की यात्रा पूरी हो जाए, भगवान आ जाएं चित्त में। यदि प्रभु आ गए तो समझ लो कि जीवन मरण सब सार्थक है। तो भगवान सत्य चित आनंद के सागर, इसलिए खुश रहा करो। ये मानो कि सब प्रकृति है, विधि का विधान है, हमें खुश रहना है। बस आपकी होठों से प्रसन्नता गायब ना हो, बस मैं यही प्रार्थना करता हूं। गायब कर भी लोगे तो नुकसान आपका, फायदा होए तो मुझे बता दो। रोने से कोई काम बने, मुंह फुलाने से कोई काम बने, आत्महत्या करने से कोई काम बने, तो फिर बताओ। कुछ होता हो तो हम भी करें। समाधान क्या है? समाधान है कि हर परिस्थिति को, हर सिचुएशन को स्वीकार किया जाए। हमारे सामने जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में रहा जाए और हैप्पी रहा जाए, खुश रहा जाए, क्योंकि आप उसे बदल नहीं सकते। आपकी पत्नी बड़ी टेढ़ी है स्वभाव से, आपने पूरा जोर लगा लिया बदलने का, नहीं बदली। अब आपको करना क्या चाहिए कि इसके हाल में ही इसके साथ अब हैप्पी रहो, क्योंकि मुंह फुलाने से कुछ होना नहीं। अब पति जैसा है, अंधा लंगड़ा बहरा काना खोरा, अब है सो है, अब बदल तो आप सकते नहीं है। तो अब जैसा है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। परिस्थितियां जैसी हैं उन परिस्थितियों में रहना पड़ता है। जो हर परिस्थिति में रह लिया वही सफल है। और आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग चाहे महाराज जी परिस्थितियां हमारे हिसाब से होनी चाहिए। तुम्हारे हिसाब से कोई परिस्थिति नहीं होती। आप यही तो चाहते हैं कि हमारे हिसाब से हमारी पत्नी चले, हमारा पति चले, हमारा बेटा चले, पर जब लोग नहीं चलते तो आप परेशान होते हैं। हमारे हिसाब से होना चाहिए। नहीं, हर चीज आपके हिसाब से नहीं हो सकती। अरे और तो छोड़ दो, आपका शरीर भी आपके हिसाब से नहीं चलता। आप लोग कोई नहीं चाहते कि आपके बाल सफेद हो जाएं, पर हो जाते हैं। आप कोई नहीं चाहता कि आपका बुढ़ापा आ जाए, पर आ जाता है। मतलब आपका शरीर भी आपके हिसाब से नहीं चल रहा है। चल रहा हो तो बता दो। आपकी बॉडी आपके हिसाब से चल रही है? क्यों भैया? भैया आपका सिस्टम आपके हिसाब से चल रहा है? बॉडी चल रही है? नहीं ना।
आपका शरीर दिनों दिन कैसा होता जा रहा है, प्लस के माइनस। 20 साल तक प्लस होता है, 25 साल तक प्लस होता है, 30 साल तक प्लस होता है, और ले लो मोटा मोटा तो 35 साल तक प्लस होता है। 35 साल के 36वें साल में आपका बॉडी, आपका शरीर, आपकी ताकत, आपकी एनर्जी दिनों दिन गिरती है। ना कि आप कितना भी फिर खाओ, कितना भी अंडा, मुर्गी, मछली जो आप लोग खाते हैं उल्टा सीधा, जो कि नहीं खाना चाहिए, कितना भी खाओ, लेकिन आप प्लस अब ना होंगे। अब तो होंगे तो केवल बोलो माइनस। इसका मतलब यह है कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, आप कहीं भी सुरक्षित हैं इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए जो जीवन आपके पास है, हर क्षण को एंजॉय कर लीजिए, हर क्षण को प्रसन्न चित्त से बिता लीजिए। अपने माँ बाप से मिल लीजिए, पत्नी से, परिवार से मिल लीजिए, क्योंकि पता नहीं कौन सी बात आखिरी बात बन जाए, कौन सा मिलन अंतिम मिलन बन जाए। सब कुछ कर लो, सांसारिक रिश्ते पूरे कर लो, लेकिन एक रिश्ता बाकी है भगवान से। हर क्षण ईश्वर का धन्यवाद देना कि प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने वृंदावन बुलाया, आपका धन्यवाद कि भागवत सुनने को मिल रही है, आपका धन्यवाद कि ये जीवन आपने दिया है। क्यों? बोलो हाँ। क्या स्थिति है ना, हम लोग 24 घंटे ईश्वर का धन्यवाद दें तो भी कम है। भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है ये मानव का शरीर। ये है तो हर रिश्ता है, ये है तो सब कोई है, ये नहीं तो कोई नहीं। हाँ या ना? क्योंकि संबंध शरीर से ही तो है। शरीर, अच्छा सोचो, संबंध शरीर से भी नहीं है, शरीर के इस हुलिये से संबंध है। उदाहरण, अभी एरोप्लेन क्रैश हुआ, उसमें जितने भी यात्री थे सारे जल गए। जल जाने के बाद उन्हें शरीर से पहचाना ही नहीं जा रहा है कि भाई ये किसका पिता है, किसका पुत्र है, किसका भाई है। शरीर तो है पर कोई पहचान नहीं पा रहा है कि ये हमारा है या नहीं। बोलो हाँ। इसका मतलब है कि शरीर भी, शरीर से भी रिश्ता नहीं है संसार का, केवल इस शरीर की बनावट से रिश्ता। यदि ये बनावट है तो आप कह दोगे कि ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, और बनावट में जरा कुछ अंतर आया तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी कि ये है या नहीं, अब डीएनए कराओ। बोलो हाँ। इसका मतलब शरीर से भी ज्यादा हुलिये की कदर है। कीमत किसकी है? हुलिये की। डिजाइन, पुट्टी, पैंट पुट्टी, अंदर का स्ट्रक्चर तो सबका एक सा है या नहीं? बदलाव सिर्फ बाहर है। इसलिए ईश्वर का धन्यवाद इसलिए दीजिए कि ईश्वर ने आपको ये सुंदर शरीर दिया है। आंखें भगवान को देख सकते हो, कान से भगवान की कथा सुन सकते हो, वाणी से भगवान का नाम जप सकते हो,